हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ रहे थे, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा वीडियो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत नहीं देखा है पिछले वीडियो को, वो लोग जलवायु विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। सबसे पहला जो पॉइंट है चक्रवात यानी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के संबंध में जानकारी लेते हैं कि साइक्लोन किसे कहा जाता है। जब वायुदाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। जब वायुदाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण होता है एवं उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है, तो वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब केंद्र की ओर तेजी से चलने लगती है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको हम लोग। जब वायुदाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण हो जाता है एवं उसके चारों ओर, केंद्र के निम्न दाब जहाँ पे निर्माण होता है उसके चारों ओर उच्च वायु दाब रहता है, तो वायु जो है चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च दाब से निम्न दाब केंद्र की ओर तेजी से चलने लगती है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। इस प्रकार चक्रवात सामान्यतः चलते फिरते फिरते दाब के केंद्र होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ना कि चक्रवात जो है वो सामान्यतः चलते फिरते निम्न दाब के केंद्र होते हैं। दो चारों ओर से क्रमशः अधिक वायु दाब वाली समदाब रेखाओं से घिरे हुए होते हैं। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, चक्रवात में जो है वायु के चलने की दिशा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। चक्रवातों के प्रकार अब हम लोग देखेंगे चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को गर्त चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। इन अक्षांशों के बीच उष्ण वायु राशियां एवं शीतल ध्रुवीय वायु राशियां जब आमने सामने मिलती हैं तो ध्रुवीय तरंगों के कारण गर्त चक्रों की उत्पत्ति होती है। गर्त चक्र यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में वर्कनीज द्वारा ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत अथवा वर्गन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यास सामान्यतः जो है 300 से 1500 किलोमीटर एवं चक्रवात से घिरा हुआ क्षेत्र 3 से 12 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। यानी ये बहुत बड़े होते हैं। इन चक्रवातों का ऊर्ध्वाधर विस्तार सामान्यतः 10 से 12 किलोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो है उत्पत्ति एवं विकास ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होता है। यानी शीतोष्ण चक्रवात का विकास जो है वो शीतोष्ण चक्रवात का विकास जो है ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होता है। भूमध्य सागर में इन चक्रवातों की उत्पत्ति केवल शीत ऋतु में होती है।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विकास स्थल एवं सागर दोनों पर ही होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विकास जो है वो स्थल एवं सागर दोनों ही क्षेत्रों पर होता है। नेक्स्ट, इस चक्रवात में समदाब रेखाएं जो हैं वो कैपिटल वी के आकार की होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता हल्की होती है, फलस्वरूप वायु का वेग अधिक तीव्र नहीं होता। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वायु दाब प्रवणता जो है वो हल्की होती है, इसके फलस्वरूप वायु का वेग जो है वो अधिक तीव्र नहीं होता। ये चक्रवात पछुआ पवन के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है पछुआ पवन के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। इन चक्रवातों से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा सामान्यतः धीरे धीरे होती है, कभी कभी तीव्र बौछारें भी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, वर्षा लगातार कई दिनों तक होती है। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अवस्थाएं। इस चक्रवात के आगमन से क्षेत्र विशेष के जलवायु कारकों में परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं हम लोग तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आगमन से क्षेत्र विशेष की जलवायु कारकों में परिवर्तन होता है, जैसे दाब प्रवणता तथा पवनों का वेग जो है वो कम होता है। ये चक्रवात पछुआ पवनों से प्रभावाधीन पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होने के कारण ये हल्के घुमावदार मार्ग पर प्रवाहित होते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में इनके प्रवाहित अक्षांशों पर स्थल भाग कम तथा जलीय भाग अधिक है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में ये सरल रेखा मार्ग पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं, अर्थात चक्रवात के आगमन से पहले पूर्वी पवनें चलती हैं और आकाश में पश्चाम मेघों की सफेद पतली परतें फैल जाती हैं। सूर्य अधिक पीला दिखाई देता है और चंद्रमा के इर्द गिर्द ज्योतिमंडल बन जाता है। चक्रवातों के आते ही तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब घट जाता है। पवन की दिशा जो है वो बदल जाती है। लगभग 24 घंटे तक मंद बौछार पड़ती रहती है। उष्ण वातावरण के आ जाने पर वर्षा जो है वो रुक जाती है, दाब अस्थिर हो जाता है तथा आकाश पर मेघों का आवरण जो है वो हल्का हो जाता है। उष्ण वातावरण के गुजर जाने पर ताप गिरने लगता है। यह स्थिति शीतल वातावरण के आने की सूचक है। शीतल वातावरण के आते ही कपासी मेघ घिर आते हैं और वर्षा होने लगती है। प्रायः ओले भी पड़ते हैं और बिजली चमकती रहती है। शीत वातावरण के गुजर जाने के बाद मौसम साफ हो जाता है। यह हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अवस्थाएं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चल रहा था उसके अंतर्गत ही इन चक्रवातों में दोनों प्रकार के वाताग्र पाए जाते हैं। इन चक्रवातों में दोनों प्रकार के वाताग्र पाए जाते हैं। चक्रवात के अग्रभाग में उष्ण वाताग्र एवं पीछे के भाग में शीत वाताग्र होता है। इन चक्रवातों में यानी शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं, इन चक्रवातों में चक्षु का अभाव होता है। इस चक्रवात के केंद्र में कोई भी स्थान ऐसा नहीं होता है जहां पवन एवं वर्षा बिल्कुल रुक जाए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा दोनों वायुराशियों के घनत्व के अंतर पर निर्भर करती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आगमन से पूर्व वायु का वेग मंद पड़ जाता है एवं वायु दाब गिरने लगता है। पक्षाभ एवं पक्षाभ स्तरीय बादलों के कारण सूर्य एवं चंद्रमा की चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है तापमान में वृद्धि होती जाती है एवं वायु की दिशा पूर्व से बदलकर
दक्षिण पूर्व हो जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग को जो है झंझपथ कहा जाता है। यह फिगर हमारा निम्न दाब चक्रवातों की उत्पत्ति का उत्तरी गोलार्ध में कैसे होती है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत निम्न दाब क्षेत्र, उसके बाद वायु की दिशा दिखाई गई है, और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न दाब बना है प्लस घड़ी की सुई के दिशा के अनुकूल वायु होती है। तो ये उसका फिगर है। नेक्स्ट दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांश के बीच उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। दोनों ही गोलार्धों में यानी उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांश के बीच उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। कोरियोलिस बल के अभाव के कारण चक्रवात विषुवत रेखा के निकट उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का व्यास जो है वो 500 से 800 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। चक्रवात के केंद्र के निकट वायुदाब प्रवणता काफी अधिक होने के कारण इन चक्रवातों में पवन का वेग जो है 120 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। अत्यंत भीषण चक्रवातों के केंद्रीय भाग के निकट पवन का वेग इससे भी अधिक होता है। इस प्रकार चक्रवात काफी विनाशकारी होते हैं। इस प्रकार ये चक्रवात जो हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात काफी विनाशकारी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और मौसमी दशाएं क्या होती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ संकेंद्री सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर वायुदाब बढ़ जाता है, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में प्रति घड़ीवत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ीवत होती है। स्थिति के दृष्टिकोण से चक्रवात को दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांश में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र के कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब पाया जाता है। ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वेज आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें लो गर्त या ट्रफ के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण जो है विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्ण वायु के मिलन के कारण होता है। शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के तुलनात्मक विवेचन अगर हम लोग करते हैं तो फर्स्ट क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य अक्षांश में होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जो है वो कर्क तथा मकर अक्षांशों के मध्य होती है। दूसरा, शीतोष्ण चक्रवात आकार में प्रायः गोलाकार, अंडाकार या अर्धगोलाकार रूप में प्राप्त किए जाते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के आकार तथा आकृति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, शीतोष्ण चक्रवातों की भांति इनमें तापक्रम संबंधी भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में भिन्न वाताग्र नहीं बनते हैं। चौथा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है तथा वर्षा की विभिन्न कोशाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में ऐसा नहीं होता है। पांचवा अंतर क्या है,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं। खासकर इनका समय ग्रीष्मकाल होता है, शीतकाल में ये दिखाई नहीं देते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में इनकी संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र जो है वो कम पाया जाता है। छठा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के गुजरते समय उसके उष्ण तथा शीत वाताग्र एवं वृत्तांशों के साथ परिवर्तित मौसम का आभास होता है। सतह है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का जीवन चक्र 6 क्रमिक अवस्थाओं में संपन्न होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऐसा नहीं होता है, अतः दोनों में उत्पत्ति तथा मौसमी दशा में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे शुरू में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विषय में, तो इन चक्रवातों का विस्तार जो है 10 से 15 किलोमीटर के बीच होता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक वायु के चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनके केंद्र में शांत क्षेत्र पाया जाता है। इसके ऊपर आकाश प्रायः मेघ रहित होता है। इस वृत्ताकार क्रोड प्रदेश को चक्रवात का चक्षु कहा जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्षु जो है पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं निम्नलिखित हैं। अब हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट, चक्रवात के केंद्रीय भाग में वायु का तापमान आसपास की वायु से अधिक होना चाहिए। साथ ही वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि संघनन की गुप्त ऊष्मा, जो चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। यही कारण है कि इन चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों के उन क्षेत्रों में होती है जिनकी सतह पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इनकी उत्पत्ति महासागरों के पश्चिमी भागों में होती है, क्योंकि पूर्वी भाग में ठंडी जलधाराओं के चलने के कारण तापमान नीचा होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में सागर तल का तापमान उच्चतम होने के कारण इन चक्रवातों का विकास होता है। सेकंड, कोरोलासिस बल का होना इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस बल के अभाव में पवन व्यवस्था चक्रीय नहीं हो पाती है। उत्पत्ति के पश्चात ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पहुंचकर ये चक्रवात ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। इनकी औसत चाल जो है 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्थल भाग पर पहुंचने के पश्चात धरातल के घर्षण एवं आर्द्र वायु के अभाव में ये चक्रवात जो है वो क्षीण हो जाते हैं। इन चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरिकेन पश्चिमी द्वीप समूह के निकट, हरिकेन जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह के निकट कैरेबियन सागर एवं मैक्सिको खाड़ी के पास में। टाइफून जो है, इन्हें टाइफून नाम से जाना जाता है, चीन, फिलीपींस एवं जापान के निकट। साइक्लोन जो है इन्हें हिंद महासागर में कहा जाता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया एवं मेडागास्कर में। टर्नेडो दक्षिणी एवं पूर्वी अमेरिका में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं प्रायः गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट, इन चक्रवातों में वर्षा काफी तीव्र होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा जो है वो काफी तीव्र होती है। वर्षा की अवधि कम होती है, यानी कुछ ही घंटे होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र का अभाव होता है। ये सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात के केंद्र में यानी चक्षु में वर्षा का अभाव होता है, क्योंकि चक्षु में वायु का अवतलन होता है। इन चक्रवातों के आगमन के पूर्व तापमान बढ़ने लगता है एवं वायु दाब घटने लगता है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायुदाब अधिकतम होता है। केंद्र से बाहर की ओर यह क्रमशः घटता जाता है।
फलस्वरूप